अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ईमान अफरोज कहानी जिसका उन्वान है सदका की बरकत। लेकिन कहानी की जानिब बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम सदका और उसकी बरकत के बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला सदक़े को 700 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला सूद और सदक़े का मवाजना करते हुए फरमाते हैं, यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। ये बढ़ाना सिर्फ माल में नहीं बल्कि सेहत, उम्र और औलाद में बरकत की सूरत में भी होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका माल में कमी नहीं करता। ये एक ऐसा रियाजी है जो दुनियावी अक्ल से समझ नहीं आता, लेकिन ईमान की निगाह इसे खूब पहचानती है। और ये भी कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। ये तालीमात हमें बताती हैं कि सदका सिर्फ किसी गरीब की मदद करना नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ एक मुनाफा बख्श तिजारत है। तो आइए अब हम चलते हैं पुराने वक्तों की उस दास्तान की तरफ जो हमें सदका की हैरान कुन बरकत का मुशाहिदा कराती है। ज़माना कदीम में दमिश्क शहर में एक ताजिर रहा करता था जिसका नाम ख्वाजा अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम न सिर्फ बहुत दौलतमंद था बल्कि अल्लाह ने उसे बहुत ही सखी दिल भी अता किया था। वो जब भी तिजारती सफर पर निकलता तो रास्ते में आने वाले हर मोहताज की मदद करता। एक साल ख्वाजा अब्दुल करीम ने एक बहुत बड़े तिजारती काफिले की तैयारी की। उसने 40 ऊंटों पर कीमती रेशम, इत्र और जवाहरात लादे ताकि उन्हें दूसरे मुल्क जाकर फरोख्त करे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तिजारती माल था जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उम्मीद थी कि इस सफर से उसे बेपनाह मुनाफा होगा। काफिला रवाना होने के लिए तैयार था। अब्दुल करीम ने अपने घर वालों से अलविदा कहा और शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो शहर की फसील के पास पहुंचा ही था कि उसे एक टूटी हुई दीवार के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि अब्दुल करीम के कदम वहीं रुक गए। वो घोड़े से उतरा और दीवार के पीछे गया। वहां एक बोसीदा खेमे में एक बेवा औरत अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। बच्चे भूख से निढाल नजर आ रहे थे। अब्दुल करीम ने नरमी से पूछा, माई क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? औरत ने आंसू पूंछते हुए कहा, ए मुसाफिर, मेरा शौहर फौत हो चुका है। इस पर एक जालिम कर्जखा का बहुत भारी कर्ज था। अब वो कर्जखा आया था और कह गया है कि अगर कल सूरज ढलने तक मैंने कर्ज अदा न किया तो वो मेरे इन 3 बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाएगा। मेरे पास खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं, मैं इतना भारी कर्ज कहां से अदा करूं? अब्दुल करीम ने पूछा, पर्स कितना है? औरत ने जो रकम बताई वो इतनी बड़ी थी कि अब्दुल करीम के होश उड़ गए। ये रकम ठीक इतनी ही थी जितनी कीमत का माल वो अपने 40 ऊंटों पर लाद कर तिजारत के लिए ले जा रहा था। अब अब्दुल करीम के अंदर एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी जिंदगी भर की कमाई और मुस्तकबिल थे खाक थे, और दूसरी तरफ एक यतीम खानदान की बर्बादी। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, अगर तूने ये रकम दे दी तो खुद कंगाल हो जाएगा, खाली हाथ घर कैसे जाएगा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर उसके ईमान ने उसे झुंझोड़ा। उसने सोचा, तिजारत तो मैं इंसानों से करने जा रहा हूं, क्यों ना आज अल्लाह से तिजारत कर लूं। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने काफिले के सारे ऊंट, उन पर लदा सारा कीमती सामान और अपनी जेब में मौजूद तमाम नकदी इस कर्जखा के नाम कर दी और वो दस्तावेजात इस बेवा के हाथ में थमा दी। ये लो मां, अब्दुल करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना कर्ज भी अदा करो और बाकी माल से अपने बच्चों की परवरिश करो। अब कोई तुम्हारे बच्चों को गुलाम नहीं बना सकेगा। औरत की खुशी और हैरत की कोई इंतहा न रही। वो दुआएं देती हुई बच्चों से लिपट गई। अब्दुल करीम वहां से हट तो गया, लेकिन अब वो परेशान था। उसके पास न माल बचा था न सवारी। अब उसके पास घर जाने की हिम्मत न थी। उसने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ घर गया तो बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा? लोग ताने देंगे कि बड़ा ताजिर बना फिरता था, सब लिटाकर आ गया। इसी शर्मिंदगी और परेशानी में उसने शहर से बाहर एक पुरानी सराय में पनाह ले ली और वहीं छुपकर अल्लाह की इबादत करने लगा। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह,
मैंने तेरी बंदी की मदद के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अब तो ही मेरी इज्जत रखना। कुछ दिन गुजरे तो शहर में एक शोर मच गया। हर तरफ कहराम बप्पा था। अब्दुल करीम ने सराय में आने वाले मुसाफिरों से पूछा कि क्या हुआ है। एक मुसाफिर ने खौफजदा लहजे में बताया, ऐ शख्स, तुम नहीं जानते, दमिश्क से जो तिजारती रास्ता दूसरे मुल्क जाता है, वहां एक खौफनाक जलजला आया है और साथ ही पहाड़ी डाकुओं ने हमला कर दिया है। सुना है कि इस रास्ते पर जाने वाले तमाम काफिले तबाह हो गए हैं और एक भी ताजिर जिंदा नहीं बचा। अब्दुल करीम के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही रास्ता था और वही वक्त था जब उसे अपने 40 ऊंटों के साथ वहां से गुजरना था। अगर वो उस दिन वो काफिला बेवा की मदद के लिए ना देता तो आज वो भी उन मरने वालों में शामिल होता। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो समझ गया कि सदका रद्द बला है। उसके माल के सदक़े ने उसकी जान बचा ली थी। अब उसे अपनी जान बच जाने का सुकून तो था, लेकिन घर वालों की फिक्र खाए जा रही थी कि वो तो उसे मुर्दा समझ रहे होंगे। वो फौरन सराय से निकला और अपने घर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के बाहर सफ़े मातम बिछी है और लोग अफसोस करने आ रहे हैं। अब्दुल करीम दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम। सहन में मूव्ड हर शख्स उसे देखकर पत्थर का हो गया। उसकी बीवी दौड़ती हुई आई और उसे छू कर देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो जिंदा है। अब्दुल करीम ने अपने बच्चों को गले लगाया और रोते हुए कहा, हाँ, मैं जिंदा हूं, क्योंकि एक बेवा के आंसुओं और यतीमों की दुआ ने मेरी मौत को टाल दिया है। अभी वो ये बातें बता ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही सख्तगीर कर्जखा खड़ा था जिसे अब्दुल करीम ने अपना काफिला दिया था, लेकिन आज उसका अंदाज बदला हुआ था। उसके साथ कई मजदूर थे जिन्होंने सामान की बोरियां उठा रखी थीं। कर्जखा आगे बढ़ा और अब्दुल करीम के हाथ चूम लिए। अब्दुल करीम हैरान हुआ, ये क्या माजरा है? कर्जखा ने आबदीदा होकर कहा, ख्वाजा साहब, आपने इस बेवा की खातिर मुझे अपना काफिला दे दिया था। मैं माल लेकर दूसरे रास्ते से रवाना हुआ ताकि जल्दी पहुंच सकूं। रास्ते में मुझे खबर मिली कि जिस रास्ते पर आप जाने वाले थे वहां सब कुछ तबाह हो गया है। चूंकि बाकी सारे काफिले तबाह हो गए, इसलिए मंडी में रेशम और इतर की शदीद किल्लत हो गई थी। उसने सांस लेते हुए मजीद कहा, आपका जो माल आम दिनों में 1000 अशरफियों का बिकता, वो इस किल्लत की वजह से 10,000 अशरफियों में बिका। मैंने अपना असल कर्ज जो बेवा पर था रख लिया है और ये बाकी 9 हिस्से मुनाफा आपका है, क्योंकि माल आपका था और बरकत आपकी नीयत की थी। उसने अशरफियों से भरी थैलियां अब्दुल करीम के कदमों में रख दी। अब्दुल करीम ने आसमान की तरफ देखा और सजदा शुक्र बजा लाया। उसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया था, अल्लाह ने बदले में उसे जिंदगी भी दी और रिस्क भी लौटा दिया, और वो भी कई गुना बढ़ाकर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सत्वा इंसान के माल की हिफाजत भी करता है और जान की भी। जब आप अल्लाह की रजा के लिए किसी की मुश्किल आसान करते हैं तो अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होते। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।